ओम शांति। आप सब मीठे मीठे भाई बहनों के लिए बाबा की मुरली में आने वाले कहावतों के बारे में विवरण अर्थ सहित बताएंगे। आप सभी भी इसको प्यार से सुनेंगे और अनुभव करेंगे। कहावत है, कदम कदम में पदम पदम। कहते हैं कि जो मनुष्य महान अथवा सौभाग्यशाली होते हैं उसके पाँव में पदम का चिन्ह होता है। इस कहावत पर यदि आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो कदम में पदम का भावार्थ हर एक कर्म में पवित्रता का होना अथवा चाल चलन में दिव्य गुणों का होना है, क्योंकि पदम पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है और पवित्रता से ही महानता तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के कदम में पदम होता है उसे हर एक कदम में पदम पदम की कमाई होती है, क्योंकि हर एक दिव्य गुण पदम रुपयों के मूल्य के बराबर है। उदाहरण के तौर पर त्याग रूपी गुण पर विचार कीजिए। जब सन्यासी लोग त्याग कर जाते हैं तो पदमपति लोग जाकर उनके कदमों पर झुकते हैं। त्याग से मनुष्य को वह उच्च प्राप्ति होती है कि राज्य लोग भी उनके लिए राज्य छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार सहनशीलता भी बहुत अनमोल गुण है। महात्मा गांधी भारत के अन्य नेताओं तथा स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने विदेशियों के अत्याचारों को सहन किया और उसके फलस्वरूप पद्मों रुपयों की संपत्ति वाले सारे भारत देश को, जिसमें देशी राजाओं का भी राज्य था, अपने हाथ में कर लिया। आज महात्मा गांधी के नाम पर गांधी मेमोरियल, गांधी सदन, गांधी रोड, नगर नगर में पद्म रुपयों के स्मारक आदि बने हुए हैं। गंभीरता का गुण भी पद्म रुपयों के मूल्य वाला है। यदि देश के सेनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री आदि गंभीर न हो, वे देश के गोपनीय रहस्यों को दूसरों को बतला देने वाले अथवा बिना पूरी तरह विचार किए कोई हल्की बात कहने अथवा करने वाला हो, तो देश की सेना विपुल साधन होते हुए भी हार जाती है और देश का दूसरे देशों से संबंध विच्छेद भी हो जाता है। धैर्य से यदि किसी बात पर विचार न किया जाए तो जल्दबाजी में मनुष्य की जान भी चली जा सकती है और देश के लोग यदि आपत्ति काल में धीरज के काम न ले तो रक्तपात, अराजकता और करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नाश हो सकता है। धीरज और अथक सेवा से राष्ट्र महान होते हैं और तथा पद्मा पदम रुपयों की संपत्ति हर वर्ष पैदा कर सकती हैं। अतः गुणवान व्यक्ति के कदम कदम में पदम भी है और पदम भी है। ओम शांति। कहावत है, व्यर्थ संकल्प अथवा मिथ्या अनुमान। कहानी प्रसिद्ध है कि एक मनुष्य घी का मटका सिर पर लिए जा रहा था। उसने सोचा कि इसे बेचकर मुर्गा लूँगा, मुर्गी अंडे देगी, धनी बनकर शादी करूँगा, आदि आदि। इस व्यर्थ संकल्प और अनुमान से खुश होकर सोच रहा था कि बीबी को यह कहूँगा वह कहूँगा। जब उसने सिर हिलाया तो मटका गिर गया और घी बह गया। ऐसे ही कई लोग भविष्य के बारे में व्यर्थ संकल्प या वृथा अनुमान करके दुख को प्राप्त करते हैं। ओम शांति।